वेट लॉस, वजन कम करना। सभी चाहते हैं कि उनका वजन कम हो, लेकिन वजन कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। जी हाँ, किसी एक चीज़ पे आधारित नहीं होता। उस प्रकार है जैसे कि समझ लीजिए कि एक माला है और एक माला में बहुत सारी कड़ियाँ होती हैं। जब वो सारी कड़ियाँ जुड़ जाती हैं तो एक माला बनती है। उसी प्रकार से अगर आपको वजन कम करना है तो बहुत सारे आयाम होते हैं, उसके बहुत सारे कृत्य करने पड़ते हैं। जब वो सारे आयाम, सारे कृत्य जुड़ जाते हैं तब वजन कम हो जाता है। तो जैसे आजकल होता है कि भाई मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लूँ तो वजन कम हो जाए, कोई कहता है कीटो डाइट कर लूँ, प्रोटीन डाइट कर लूँ, कोई बोलता है मैं खाली फल खा लूँ, कोई बोलता है मैं खाली कच्ची चीज़ें खाऊँ। ठीक है, तो जैसे पहले बताया, कुछ भी कोई भी एक कर्म करने से, कृत्य करने से आपका वजन कम नहीं होगा। तो बहुत सारे कृत्य की आज हम बात नहीं करेंगे, उन कृत्य में से एक की हम आज बात करेंगे। जी हाँ, उसका नाम है चबाना, चूइंग। सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन इतना सरल ये है नहीं। तो आज के हमारे इस वीडियो का शीर्षक है चबाते चबाते वजन कम हो जाए। वजन कम करना है तो एक महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है जो बहुत ही सरल है, और वो है चबाना। तो ये सुन के हमको लगता है कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, चबा रहे तो हम है ही, बचपन से ही चबा रहे हैं और बिना चबाए थोड़ी हम खाना खाते हैं। तो गलत है। 80% लोग गलत तरीके से चबाते हैं। चबाते तो सब हैं, लेकिन गलत तरीके से चबाते हैं। तो चबाना कैसे है आपको, ये मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, हमारा जो मुंह है, ठीक है, वो छोटा सा है और उसमें 32 दांत दिए गए। अब सोचिए, इतनी छोटी जगह 32 दांत क्यों दिए हैं आपको? इसलिए दिए हैं ताकि आप जो भी भोजन मुंह में डाले, मुख में डाले, वो एकदम चबाएं। तो कितना चबाना है आपको कि जब तक जो भी भोजन, जो भी टुकड़ा आपने मुंह में डाला है वो पानी ना हो जाए। जी हाँ, वो एकदम तरल हो जाना चाहिए। पानी कैसे होता है, उसी भांति वो हो जाना चाहिए। उसके बाद ही आपको उसे गले से नीचे उतारना है। अगर आपने ये नहीं किया तो क्या होगा, अच्छे से वो पचेगा नहीं, पहला दुष्परिणाम। दूसरा, पचेगा नहीं तो बदहजमी होगी, गैस होगी, एसिडिटी होगी आपको, और ज़्यादातर लोगों का पेट निकल आएगा। उससे टायर बन जाता है ना, जो वो एक कारण है, आप खाना अच्छे से चबाते नहीं। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो अगर आप चबाते नहीं हो तो आंतों में सूजन आ जाती है, आंतों में। जी हाँ, फिर क्या होता है, फैटी लिवर की इशू हो सकती है, किडनी की इश्यूज हो सकती हैं आपको, एसिड रिफ्लक्स, ठीक है, खाना वापस आता है, जलन होती है छाती में, ठीक है। फिर क्योंकि आप अच्छे से चबाते नहीं हो ना, तो क्या होता है, खाना खाने का जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो आपको अच्छे से मिलता नहीं। तो न्यूट्रिशन जब अच्छे से नहीं मिलेगा तो बॉडी तो और खाना मांगेगी कि मुझे और खाना दो, क्योंकि उसे न्यूट्रिशन मिला नहीं। तो आप क्या करोगे, आप और ही खाओगे, और ज़्यादा खाओगे, वजन बढ़ेगा। तो इस सर्कल से आप निकलोगे नहीं। तो कुछ नहीं करना, आज से एक मंत्र बना लें। क्या मंत्र है, सुनिए इसको। पानी को खाना है, खाने को पीना है। फिर से, पानी को खाना है, खाने को पीना है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जब भी आप जल पी रहे हैं, जल, तो घूंट घूंट पिए, आराम से पिए। क्या करते हैं, गट ऐसे पी जाते, नहीं, आराम से। और जब भी आप भोजन करने बैठे, जो भी टुकड़ा मुंह में डालें वो पानी हो जाए, तब तक उसको चबाना है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो
ये अखरोट का डब्बा है मेरे पास। इसमें से मैं एकदम छोटा अखरोट लेता हूँ। जी हाँ, देखिए एकदम छोटा, ठीक है। अब इसको तब तक चबाना है, ये बहुत छोटी साइज, जब तक ये पानी ना हो जाए। देखिए बीस सेकंड लग गए आपके सामने लाइव कि उस छोटे से टुकड़े को मेरे मुंह में चबाकर पानी करने के लिए। आप समझ रहे हो? तो आप ही खुद अंदाजा लगा लो आप कितना गलत तरीके से आज तक भोजन करते आए। कुछ नहीं करना, सरल चीज, जो भी टुकड़ा मुंह में डालो वो पानी हो जाए तब तक चबाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आजकल क्या करते हैं, खाना खाने बैठे लैपटॉप खोल के कोई गेम खेल रहा है, बच्चे खास या आईपैड या पैड लेकर, या कोई मोबाइल में स्क्रोलिंग कर रहा है, ऐसे हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे फोन पे बात खाना खा। क्या होगा अगर आप फोन पे हो, टीवी देख रहे हो, बातचीत कर रहे हो, कुछ भी है, कुछ उल जुलूल कर रहे हो, आप ध्यान नहीं दे पाओगे खाने पे। तो शुरुआती दिनों में 8-10 दिन, जब तक आप माहिर नहीं हो जाते चबाने की कला में, तब तक, उसके बाद फिर एक बार आपको लगे कि नहीं अब मुझे सरलता से आ गया है, तो फिर आप कोई बात नहीं, टीवी देख सकते हैं या जो भी। लेकिन शुरुआती दिनों में इस पे आप अपनी पकड़ मजबूत कीजिए, ठीक है। एक चीज पर आप देखिए, आपका वेट कम तो होगा ही, एसिडिटी आपकी जाएगी, बदहजमी आपकी जाएगी, पाइल्स के इशू, ठीक है, फिशर्स के इशू होते हैं, भगंदर, आंतों के इश्यूज। कोई कोई लोगों को 10-10, 15-15 मिनट बाथरूम में बैठे रहना पड़ता है, एकदम जोर करना पड़ता है, कोई दवाई खानी पड़ती है, कोई फाकी खानी पड़ती है, कुछ ना कुछ करते हैं। क्यों? एक कारण है, आप अच्छे से चबाते नहीं। आप पिज्जा भी खाओ, चाइनीज खाओ, सब खाओ, चबा के खाओ। आज से ये गुरु मंत्र, ठीक है। पानी को खाना है, खाने को पीना है। आप करके देखिए 10 दिन में, गारंटी देता हूँ आपको। वजन तो कम होगा, ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत सुधरेगी, आपको बार बार खाने का मन नहीं होगा, पहली बात। क्योंकि अगर आप चबाते नहीं हो तो क्या होता है, पेट भरता है, मन नहीं भरता। मन नहीं भरेगा, 2 घंटे बाद फिर से कुछ, फिर से कुछ, फिर से कुछ, ऐसे ही चलता रहेगा पूरा। आप चबा के खाओ, संतुष्टि हो जाएगी आप, हाँ बढ़िया में। उसके बाद आपको बार बार खाने का मन नहीं होता, ठीक है। जैसे बहुत सारे मेरे पेशेंट होते हैं, वो जैसे मैं पूछता हूँ, जब मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं उसके पहले, तो होते डॉक्टर साहब हम 5-6 पीस मीडियम पिज़्ज़ा खा लेते हैं, 6 पीस पिज़्ज़ा के खा लेते हैं, बढ़िया। तो 6 रोटी खाते हैं, 7 रोटी खाते हैं, बहुत बढ़िया। फिर मैं उनको बोलता हूँ मुझे वीडियो भेजिए आप कैसे खाते हैं, तो बताते हैं रोटी होती है ना इतनी साइज की, उसकी बस 2 टुकड़ा करता है ऐसे, ये करके ये पूरा मुंह, क्या होगा, इतना बड़ा बाइट मुंह में डालोगे आप, पाचन की जो है क्रिया बिगड़ जाती है आपकी। तो जैसे यहाँ गुजरात में आपको बताऊं, तो रोज़ ही यहाँ अरहर की दाल, खट्टी मीठी दाल, गुजराती दाल बनती है। कैसे होता है भाई, सब्जी रोटी खा ली, अब मतलब पता कैसे चलता है कि भाई इन्होंने भोजन कर लिया, वो अंत में दाल चावल खाएंगे, यहाँ सिस्टम है। अंत में एक कटोरी में, थाली में थोड़े दाल चावल खाएंगे, अरहर की दाल, खट्टी मीठी और थोड़े से चावल। 95% मैंने देखा है लोग सूप की तरह वो दाल चावल खाते, इसलिए चबाते ही नहीं। कड़ी खिचड़ी खाई, चबाते नहीं। तो क्योंकि लगता है चावल में क्या चबाना, नहीं, चावल भी चबाना है आपको, आप समझ रहे हो। तो सब कुछ ही चबाना है आपको, ठीक है। तो अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। तब तक मैं कामना करता हूँ
कि आप सभी स्वस्थ होने की राह पर अग्रसर होंगे। क्यों? स्वर्ग सा जीवन, स्वस्थ जीवन। नमस्कार।